नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में और हमारे साथ घोसी लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी हैं बालकृष्ण चौहान। पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। चुनावी समर में किस तरह का माहौल होगा और किस तरह इनकी तैयारी है, सीधे बात करते हैं बालकृष्ण चौहान से। बहुत स्वागत है आपका सबसे तेज न्यूज में। हाँ, धन्यवाद। किस तरह से आपकी तैयारी है और किस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं और आने वाले दिनों में किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? जनता के बीच में फेस टू फेस भी मिल रहे हैं, समूह में भी मिल रहे हैं, संगठन के जरिए भी मिल रहे हैं। तैयारी पूरी है, जोर शोर से लोग लगे हुए हैं। जो संगठन के लोग हैं, ये तैयारी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने 72,000 रुपए की कुछ बात की। अभी आपने भी बताया कि यूपीआई क्या है, पूरा मामला किस तरह से देगी? देखिए, देश में पैसे की कमी नहीं है कि हम गरीबों को न दे पाएं। जब जनहित को के मुद्दे को मतलब पॉजिटिव सोचने वाली जब सरकार आती है तो जनता के जो गरीब तबके हैं, जो उपेक्षित तबके हैं, उनका भला कर सकती है कुछ धन दे करके, नगद दे करके उनको। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो मतलब इस समय की सरकार है तो काफ़ी धन जो है उसने पूंजीपतियों के ऊपर जो है लुटा दिया है, खर्च कर दिया है। इसलिए 72,000 रुपया कोई बहुत बड़ा धन नहीं है कि जिसके लिए कोई परेशानी हो, कोई लोग इस तरह से वो टिप्पणी की जा सके। इसलिए उनकी योजना सही है, सफल होगी, सबको धन मिलेगा। या जो कहते हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के लोग, वो 100% उसको करके दिखाते हैं। अच्छा, आने वाले दिनों में चुनाव है और चुनाव के बीच में जिस तरह से आपको पार्टी ने सौंपा है, बीते दिनों आप पार्टी में आए और महज एक हफ्ता बाद आपका टिकट फाइनल हुआ, उसके बाद लोगों में नाराज़गी दिख रही है। नाराज़गी तो कहें महज कुछ लोगों की है, लेकिन पार्टी का एक धड़ा आपके विरोध में खड़ा दिखाई दे रहा है। तो किस तरह से उनको आप अपने साथ जोड़ेंगे और किस तरह से करेंगे? देखिए, उसको जो लोग दो एक लोग हैं, किसी के जरिए प्रायोजित लोग हैं, वो वास्तविकता उसमें नहीं है कोई, लेकिन वो धड़ा नहीं है, उसको धड़ा नहीं कह सकते। धड़ा में ग्रुप होता है, कुछ लोग होते हैं तो गुट उसको कह सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कोई एक व्यक्ति हैं जो 2-4 लोगों को आगे करके कुछ खिला पिला के कुछ दे लेके कि भैया ये कर दो तो तुम्हें 100 रुपया दे देंगे। भाई, इस तरह के लोग हैं, बहुत निम्न स्तर के लोग हैं। कोई उसमें मतलब सोच नहीं है, राजनीतिक सोच नहीं है, पार्टी के बारे में सोच नहीं है, अनुशासन के बारे में वो जानते नहीं हैं। वो इस तरह के, उसको कहिए कि लफंगे लोग हैं। अच्छा, पार्टी में आप शामिल हुए हैं और पूर्व में भी सांसद रहे और माना जाता है कि बालकृष्ण चौहान मजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के। तो किस तरह बालकृष्ण चौहान का क्या चुनावी गणित है, किस तरह से आप जीत मान रहे हैं अपनी? अब जीत देखिए, हम केंद्र में सरकार जो है भाजपा की है। जनता जब उबी हुई है और लोकतंत्र का ये नियम है कि सरकारें जब सही ना हो, जनता के मुद्दों पर खरी ना उतरें, तो उनको जनता 5 साल के बाद मौका मिलता है उन्हें बदल दें। तो जनता ने मूड बना लिया है कि अब बदलना है, तो बदलने का विकल्प जो है सिवाय कांग्रेस के और कोई है ही नहीं है। जो और महागठबंधन को किस तरह देख रहे हैं? महागठबंधन 2 पार्टियों का मिलन है, यहाँ सत्ता में रही प्रदेश में कई सालों से, 200 साल। कोई भी गठबंधन है वो जो है स्थानीय है, उनके पास इतनी संख्या नहीं है कि वो केंद्र की जो है सरकार बना सकें। वो गठबंधन अगर कुछ करेगा, लेगा जो भी, तो वो जनता के साथ धोखा ही करने के लिए लेगा, बार्गेनिंग करेगा ऊपर जा करके कि हम किसको देते हैं, कितना हमको चाहिए, क्या करना है। वो केवल मोल भाव करेगा, उसके पास कोई ताकत नहीं पैदा होगी, न जनता इस तरह की ताकत उसको सौंपेगी। अगर सौंपेगी भी तो उनके पास इतना कैंडिडेट नहीं है कि वो वहाँ पर पहुँच सकें। तो पार्टी की गणित से या फिर अपना भी कुछ गणित लगाए हैं? अपना गणित है, हमारे लोग चाहने वाले हैं, मानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, उनकी हमारे साथ सहानुभूति है, वो हमारे साथ हैं। इसलिए कांग्रेस का ग्राफ घोसी में पहले से बढ़ा है और ये सीट हम लोग जीतेंगे। अच्छा, जो मानने वाले हैं उसके इतर जो आपको देख रहे हैं प्रत्याशी के तौर पर, वो आखिर में बालकृष्ण चौहान को वोट क्यों दे? वो वोट इसलिए देंगे कि उनको दिखाई देगा कि भाजपा को हम नहीं दे रहे हैं तो उनके विपरीत कौन जीतने वाला है, कौन सरकार बनाने वाला है। इसलिए वोट देंगे हमें कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के प्रत्याशी बालकृष्ण चौहान मजबूत इनका जनाधार है, व्यक्तिगत भी है, और
जनता चाह भी रही है, तमाम तबके उत्पीड़ित हैं भाजपा की सरकार से, वो एकजुट होकर के हमको जिताएंगे। अच्छा, सपा बसपा महागठबंधन जो है वो दावा कर रही है कि यादव, दलित, मुसलमान हमारे साथ हैं, तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, कोई बिरादरी का हिसाब से कोई दावा करे तो मैं उसे उचित नहीं समझता हूँ। ये ऐसे लोग नहीं है कि केवल बिरादरी से और किसी वजह से बंधे हुए हैं। ये लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि रखते हैं कि अगर हमें बीजेपी को हटाना है तो हम किसको वोट दें। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सीमित वोट हैं और इस तरह से इन पर जाने पर भाजपा को हम नहीं रोक पाएंगे। तो ये थे बालकृष्ण चौहान जो बात कर रहे थे, दावा अपना कर रहे थे कि किस तरह से हम चुनावी गणित में चुनाव जीतेंगे, और दावा अपना है कि जनता बीजेपी के विरोध में अगर वोट करती है तो महागठबंधन को नहीं, सीधे कांग्रेस को वोट करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में जब जीत के जाएंगे तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होगी अगर जीतते हैं। तो ये थे बालकृष्ण चौहान अपनी बात बता रहे थे। ऐसे ताज़ा इन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में हम आपको और खबरों से रूबरू कराएंगे। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।